तो दोस्तों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस ने अपने इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार रूस और यूक्रेन के युद्ध में उतार दिया है। जो लोग नहीं जानते कि यह हथियार कौन सा है, तो इसका नाम है सुखोई Su-70 ओखोतनिक बी और इसका निकनेम है हंटर बी। दरअसल ये एक प्रकार का स्टेल्थ बमवर्षक विमान है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का बॉम्बर है। जिस प्रकार से अमेरिका का B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बमवर्षक है, इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का बमवर्षक है जो कि स्टेल्थ है। और अब रूस ने अचानक से यूक्रेन के खिलाफ इसे युद्ध के मैदान में भेज दिया है और इसी के बाद अमेरिका के बाद रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके पास न केवल स्टेल्थ बमवर्षक विमान है, बल्कि वो इसको युद्ध के मैदान में इस्तेमाल भी कर रहा है। इससे पहले ये खिताब सिर्फ अमेरिका के B-2 स्प्लिट बॉम्बर के पास था, लेकिन अब रूस का सुखोई F-70 भी इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी अच्छी खबर ये रूस के लिए है, उतनी ही अच्छी खबर ये भारत के लिए भी साबित होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कारण है और उस कारण का नाम है चीन। दरअसल पूरी बात ये है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास ऐसे ऐसे बमवर्षक विमान तैनात कर दिए हैं जो कि नॉन स्टेल्थ हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग है कि अब उसकी सेना में H-2 नाम के स्टेल्थ बमवर्षक शामिल होने वाले हैं और उनको वो सबसे पहले भारतीय सीमा के पास तैनात करेगा। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा, क्योंकि भारतीय सेना के पास अभी तक एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे कि वो चीन को टक्कर दे सके। मैं आपको बता दूं कि जितनी बड़ी समस्या आपके लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होता है, उससे 10 गुना बड़ी समस्या आपके लिए एक स्टेल्थ बमवर्षक विमान होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, वो आपके ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा भी तो मुश्किल से 4-5 मिसाइल गिराकर लौट जाएगा। लेकिन जो बमवर्षक विमान होता है, उसका काम ये होता है कि वो आपके ऊपर इतने बम बरसाए कि आपके देश में घास का एक तिनका भी ना बचे। ऊपर से अगर वो स्टेल्थ है तो आपके ऊपर हमला करने आएंगे और आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि ये किस दिशा से आ रहा है, कब आया और कब गायब हो गया। और बमवर्षक विमानों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके लिए एक छोटे से छोटा बमवर्षक विमान भी अपने साथ करीबन 30 से लेकर 40,000 किलोग्राम तक के बम लेके जा सकता है। यानी कि जब भी आपके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो आपके पूरे देश के एक हिस्से को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए अब भारत के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक बमवर्षक विमान हो, ताकि दुश्मन के मन में ये बात रहे कि अगर हमने भारत के ऊपर स्ट्राइक करी तो भारत के पास भी विमान है, वो भी हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी भारतीय वायुसेना के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब सुखोई Su-70 के मैदान में उतरने से भारत के लिए रास्ता खुल गया है और इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इसे अपनी वायुसेना में एक्वायर करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और आता है कि रूस अभी तक कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को 100% हासिल नहीं कर पाया है। यानी कि इन्होंने जितनी भी स्टेल्थ हथियार बनाने की कोशिश करी है, अभी तक वो 100% स्टेल्थ साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में क्वेश्चन जरूर उठेगा कि सुखोई Su-70 क्या 100% स्टेल्थ लड़ाकू बमवर्षक है या नहीं। तो निश्चित रहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें इसकी पूरी डिजाइन, इसकी स्पेसिफिकेशन को साफ साफ बताया होगा और इसका प्रॉपर एनालाइज करेंगे और देखा जाएगा कि ये कितना स्टेल्थ है या फिर स्टेल्थ नहीं है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट कर हमें बताना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।